हेलो, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित वर्मा और स्वागत है आप सभी का अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के स्टार्ट के कुछ 10 क्वेश्चन करेंगे और बाकी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेंथी एक्सरसाइजेस में टोटल 20 क्वेश्चन है और इनके पर क्वेश्चन में थोड़ा 10-10 का 5-5 का करके सब पार्ट्स है, तो इसलिए थोड़ा लेंथी होने वाला है। तो मैं इसको करूँगा 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दूंगा। ओके, तो इसमें पढ़ना गया सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। जैसे हमने एपी पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, जैसे कोई भी हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में क्या देखने को मिलता है, जो नंबर्स होते हैं ना, कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेटेड होते हैं। जैसे 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होता है, एक दूसरे से कॉमा से सेपरेटेड होता है। लेकिन जो सीरीज होगा ना, सीरीज इज नथिंग बट जो सीक्वेंस होता है इन्हीं का सम हो जाएगा ना, तो उसे सीरीज बोलते हैं। ठीक है, सीरीज में इसी सीक्वेंस को सीरीज में अगर कन्वर्ट करना है तो 5 + 7 + 9 + 11 + डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा सीरीज हो जाएगा और ऊपर वाला क्या था, हमारा सीक्वेंस था। अच्छा, देखना ज़रा, थोड़ा सा एक गेम खेलेंगे। गेम क्या खेलेंगे, यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकल के आता है वो चीज़ देखेंगे। तो अगर मैं बोलूँ आपको जोड़ना क्या है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक। अगर इसको मैं जोड़ने के लिए आपको बोल दूं, अगर आप बेसिक से अगर इसको जोड़ते हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट तो ले जाएगा आपका। लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा जुगाड़ करना है, जुगाड़ करेंगे और वहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, बस रिलेट करना। ओके, अगर मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बोल देता हूँ एस। एस का मतलब इसका सीरीज, सीरीज का मतलब जो भी हमारा नंबर्स होता है ना, एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, या फिर बोलो तो सीक्वेंस का, सीक्वेंस का जो भी हमारे नंबर होता है उनको सम कर देता हो तो मुझे सीरीज मिलता है, और सीरीज को हम डिनोट करते हैं एस से। तो मैंने इसको एक सीरीज बोल दिया। ओके, जहाँ पे पहला टर्म क्या है, 1 है, दूसरा टर्म क्या है, 2, और तीसरा टर्म जो है हमारा वो 3 है। ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट टर्म है, यानी कि 100वें नंबर पे जो वैल्यू है उसको 100 हमने बोल दिया। तो अगर मैं इसको जोड़ने लग जाऊँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जुगाड़ करने वाला। जुगाड़ ये होगा कि फिर से मैं इसी सीरीज़ को वापस से लिख देता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब इसका उल्टा करूँगा। उल्टा करने का मतलब जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले लिखूंगा मैं, इसलिए पहले क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इससे छोटा वाला नंबर, यहाँ पे जो हमारा सीरीज चल रहा था ना, वो एक एक बढ़ रहा है, लेकिन इसी जब सीरीज को मैं उल्टा करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 + 99 + 98 + 97 डॉट 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 करके लास्ट वाला टर्म जो आएगा वो 1 आएगा, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। अगर अब मैं क्या करूँ, इनको जोड़ दूँ, है ना, अगर इनको जोड़ दूं तो जो LHS की वैल्यू है, s + s मिलकर हमें 2s दे देगा। और यहाँ पे देखना एक थोड़ा सा पैटर्न बनेगा, 100 + 1 करूँगा तो 101 बनेगा, और फिर से 2 + 99 करूँगा तो ये भी कितना बनेगा, 101 बनेगा। अगर 3 + 98 करूँगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा, 101 बनेगा। ऐसे डॉट डॉट करते करते ये लास्ट वाला टर्म भी आपका क्या बनेगा, 100 + 1 दैट इज 101। ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ, देखो क्या सारी वैल्यू सेम आ रही है क्या, बताइए, सारी वैल्यू सेम आ रही है क्या, पूरा वैल्यू सेम है। लेकिन ये अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 101 कितनी बार आ रहा है, तो क्या बताओगे आप, कितनी बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से करा, 1 से करा, और गया लास्ट कहाँ तक है, 100 तक है। तो यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि टोटल कितने नंबर होने वाले हैं, 100 टर्म्स होने वाले हैं। अब 100 टर्म्स इसमें है, 100 टर्म्स इसमें है, तो जब मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, एक एक टर्म की वैल्यू को जोड़ रहा हूँ, तो वापस से जो मिलेगा वो भी तो 100 टर्म ही मिलेगा ना। अब देखो, अब 101 कितनी बार आ गया, 100 बार आ गया। अगर जैसे मैं पता है 5 + 5 + 5 + 5, अगर ये 4 बार, तो मैं क्या करता हूँ, 5 से × 4 कर देता हूँ, 20 मिल जाएगा, है ना। जो हमारा रिपीटिशन एडिशन होता है वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है ना। 101 कितनी बार है, 100 बार है। अगर मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ, जोड़ना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, 101 × 100 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ने पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10100, यानी कि इसको जोड़ने पे हमारा कितना आ गया, 2s की वैल्यू जो है, 2s की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10100, इतनी आ गई। अब देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये वही चीज़ है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10100 अपॉन
2। अब इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो ये 2 5 जा 10, 1 जाएगा नहीं, इसको लिए 0 लिखेंगे। अब ये हो गया 10, फिर 5 टाइम में और 0 आ जाएगा, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 5050। इसका आप टोटल सम निकालिएगा 1 से लेके 100 तक, तो वो कितना आएगा 5050 आएगा, यानी कि 50-50। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगर इसी चीज़ को मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या कीजिएगा, देखियो ज़रा। अगर इसका जो 1 2 3 था, अगर इसको मैं टर्म में लिखना चाहूँ तो पहला जो टर्म होता है हमारा a होता है, दूसरा टर्म हमारा a2 होता है, और तीसरा टर्म क्या होता है a3 होता है। ऐसे डॉट 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 करते करते लास्ट वाला टर्म क्या होता है हमारा an होता है। ठीक है, ये चीज़ अगर हम इसको s बोल दूँ, है ना, इसको s बोलते हैं, तो पहली बात तो सबका सम निकालना पड़ेगा, है ना, सबका सम ही निकालना है। सीरीज जो होता है हमारा सीक्वेंस का सम होता है, तो सम से क्या प्लस से हम इसको डिनोट करेंगे और सब सारे वैल्यूज़ को, सारे टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, और मुझे फिर से दूसरा एक सीरीज़ बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले वाले में बनाया था। इसका उल्टा कर दो तो सबसे जो लास्ट में an वो पहले आ जाएगा, और जो सबसे पहले वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अगर an से पहले की बात करूं तो आने वाला जो टर्म होगा an-1 होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को उल्टा कर दो, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाना आपको। ठीक है ना, बस समझो। अगर ये सबसे पहले वाली वैल्यू तो सबसे लास्ट में चला जाएगा a, इससे पहले क्या आने वाला है a2, और इससे पहले क्या आएगा a3 आएगा। ये चीज़ आ गया। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखता हुआ अगर पता चले कहीं, तो फॉर्मूला तुरंत लिख दो यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं मॉडिफाई करूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, a का जो फॉर्मूला होता है एज इट इज़ a होता है, और a2 हमारा क्या होता है, a2 हमारा होता है a+2d, a2 हमारा a+d होता है, सॉरी a+d होता है, और a3 क्या होता है, a3 जो होता है हमारा वो क्या होता है a+2d होता है, और an हमारा क्या होता है, an इज़ नथिंग बट a+n-1 इंटू d होता है। और दूसरे वाले सीरीज़ को an यहाँ पे an को लिखेंगे क्या a+n-1 इंटू d, और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है इसको डॉट डॉट करते जाओ, यहाँ पे लिख दो। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a3 की वैल्यू a+2d हो जाएगी, और a2 की वैल्यू a+d हो जाएगी, और लास्ट वाली वैल्यू a है तो ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब देखना ज़रा, ये a का वैल्यू दिस इज़ a2 और a3 an। अच्छा, मैं लाइन क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी, समझ में आएगा। ये आपका an हो गया, और ये आपका क्या हो गया a3 a2 और a। अच्छा, अगर मैं पूछूँ इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो क्या बताओगे आप, a से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया, an तक गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें n है। इतना बात तो क्लियर है ना। अब देखो, अगर मैं इसमें सबको जोड़ दूँ, अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो यहाँ से s प्लस s क्या हो जाएगा, 2 टाइम s हो जाए, इक्वल्स टू इधर क्या आएगा, a में जोड़ दीजिए a+n-1 इंटू d, तो a में a प्लस होकर 2a बनाएगा, और प्लस क्या बचेगा इसमें, इस टर्म में पूरा आपको इस टर्म को ऐड करना है ना। an में a को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a+a2a और प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ अगर मैं फिर लास्ट वाले को देखूँ, है ना, सिर्फ फिर लास्ट वाले को, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या है a+d है, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे ना तो पहले यहाँ पे आया था an आया था पहली वैल्यू, और इससे एक पहले जाओगे यानी कि an-1 करोगे। ठीक है, इसका भी आप फार्मूला जब ब्रेक करोगे ना, तो जब सम करोगे तो आप यही मिलने वाला है ना। पहला हमने देख लिया, और लास्ट वाला देख लो आप। लास्ट वाला वैल्यू क्या है, लास्ट वाली वैल्यू हमारी फिर से यही है, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो, क्या ये दोनों, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बिल्कुल सेम दिख रही है, और यही वैल्यू बीच में भी जितने हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे ना, बीच में भी यही अपीयर होने वाला है। और ये ऐसे करते करते कितने टाइम होगा भाई, टोटल टाइम ऑफ n है ना, तो n टाइम होगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, यही सेम वैल्यू कितनी बार हो रहा है, n बार हो रहा है, तो इसका अगर मुझे सम निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, सबको जोड़ दूँ मैं, तो यही हो जाएगा n टाइम 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। ठीक है, और 2s इधर है तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब ये चीज़ जो हमें मिला ना, ये Sn का फॉर्मूला मिल गया, यानी कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब देखना, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको कोई सा भी EP दे दिया गया, कोई सा भी आपको सीक्वेंस दे दिया गया, अगर उसका आपको सम निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो चेक करोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा और d पता चल जाएगा, तो आप सारे
सारे सीरीज का एकदम आसानी से फॉर्मूला पुट करके उनका सम निकाल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? वही चीज़ है जो अभी हमने एक्सप्लेन करा। इसके बाद से शायद हमारा एक्सरसाइज होगा। चलो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी से एग्जाम में पूछ चुका है यार ये चीज़ें, है ना, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। शुरू के 1000 यानी कि 1 से लेके कहाँ तक, सॉरी दिस इज 3, 1000 तक फर्स्ट पॉजिटिव 1000 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा वो बता दीजिए। तो यहाँ से हमने बताया था आपको क्या, अच्छा यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इस चीज़ को यहाँ पे हमने फॉर्मूला एस का फॉर्मूला क्या लिखा था, अभी ऊपर हमने सॉल्व करा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चीज़ हमने फॉर्मूला बनाया। अगर यहाँ पे 2a को मैं क्या थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ, अगर इसको 2a को a प्लस a लिख देता हूँ प्लस n-1 इंटू डी, ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। ये फॉर्मूला किसका है, an टर्म का ना, an का फॉर्मूला मिल गया, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और an टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन होगा ना, तब फॉर्मूला हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे n/2 और a प्लस ये l की वैल्यू, तो l की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना लास्ट टर्म। तो s का फॉर्मूला यानी कि सीरीज का सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, n/2 a प्लस l, कब, जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो जो सीरीज बनता हुआ दिख रहा है ना, इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है, 1 है, और अगर कॉमन डिफरेंस निकालेगा a2 माइनस a कीजिएगा यानी कि 2 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 पे खत्म हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियस सी बात है 1000 हो जाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब निकालना क्या, इनका सम निकालना है यानी कि SN निकालना है। फॉर्मूला रख दीजिए, n की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1000 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 रख लीजिए, प्लस l, लास्ट टर्म तो मिला है आपको 1000। ठीक है ना, बस इनको कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर होगा 1000/2 यानी कि 500 हो जाएगा, और 1000 प्लस 1 1001 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5005 और 20 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो गया आपका SN यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 5,05,000। ओके, आई बात समझ में? चले आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और था इसमें, एक क्वेश्चन, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पहले n पदों का जो सम होगा वो कितना होगा, पहले n टर्म्स का जो सम होगा ना वो कितना होगा, उसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। अगर n पद हैं तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा भाई, 1 से स्टार्ट होने वाला है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक जाना है। ठीक है ना, इस चीज़ का हमें क्या बताना है, सीरीज यानी कि सम बताना है। ठीक है, इस सीरीज का हमें टोटल सम बताना है। तो SN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2, और लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्ट a प्लस l लिख दो ना, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 होगी, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 माइनस 1 करिएगा तो 1 मिलेगा। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, n टर्म है ना, तो n लिखेंगे, n की वैल्यू n ही है, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म भी आपका n है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, बस वैल्यू को कर दो पुट, n तो n ही है, n/2, a की वैल्यू 1, l की वैल्यू n हो जाएगी, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू 1 प्लस n अपॉन 2, क्या ये वैल्यू आ गई, SN की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा क्या ये वाला फॉर्मूला सही है, ये चीज़ सही है, इसको चेक करने के लिए पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था ना, इस पे अप्लाई कर दो ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या था, 1 से लेके 100 तक का जो सम निकाला था हमने, कितना आया था, 50 आया था ना, 5050 आया था। तो चलो इस पे फॉर्मूला पे रख के चेक करो, कहाँ से कहाँ तक था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100 तक। ठीक है ना, 100 तक था ना कि 1000 तक। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, n की वैल्यू कितनी, टोटल नंबर ऑफ टर्म 100 होंगे ना, 100 अपॉन 2,
ए फर्स्ट टर्म ए है 1 है, ठीक है, और लास्ट टर्म कितना है 100 है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा 50 टाइम में कटेगा, और यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 5 1 जा 5 0 जा 0 5 1 जा 5 और 0 ये वाला यहाँ पे क्या टोटल आया 5050 आया क्या। यानी कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कौन सी वाली n/2 a प्लस एल, कब जब आपको सीरीज निकालना होगा। अगर फर्स्ट n टर्म बोलेगा ना, फर्स्ट n टर्म बोलेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे क्या n/2 इंटू n प्लस 1। ओके चले आगे। अच्छा फर्स्ट n टर्म बोलेगा तब, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा बोलेगा तब, कॉमन डिफरेंस चेंज होगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी, है ना। अब आता है हमारा एक्सरसाइज 5.3। तो चलो हमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। एपी दे रखा है, एपी दिया है आपको सीरीज, पहले तो एपी को सीरीज में कन्वर्ट करो, यानी कि 2 प्लस पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 2 + 7 + 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है 10 टर्म्स तक जाना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे 10 टाइम्स तक, ठीक है ना, ऐसे 10 पद तक जाना है आपको। तो यहाँ से देखो क्या क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और डी की वैल्यू क्या करोगे 7 - 2 करोगे दैट इज 5, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भैया 10 है ना। तो बस निकाल लो एस एन, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके अब यहाँ पे वैल्यू करने पुट आपको n/2, n की वैल्यू कितनी 10 है ना, तो 10/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा, n-1 यानी कि 10 - 1 करेंगे तो 9, और d की वैल्यू 5। इसको इससे कैंसिल कीजिएगा 5 टाइम में कटेगा, और 5 9 जा 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49, 5 इंटू कितना हो जाएगा 49। इसको सॉल्व कीजिएगा 9 5 जा 45 को 5 कैरी 4, और 5 4 जा 20 और 24 हो जाएगा। यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 245। क्या आया समझ में। चले आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। ओके यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल्स टू -37, और डी क्या हो जाएगा -33, A2 माइनस करेंगे A1, A1 कितना है माइनस का 37, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, और 37 में से 33 जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। ए पता डी पता आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं 12 दे रखे हैं। अब निकाल लो एस एन, एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अच्छा ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना, जब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला का नंबर मिलता है, ठीक है। n/2 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने 12, तो 12/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 37, ठीक है ना, ए की वैल्यू माइनस का 37 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70 74 माइनस का 74 प्लस n-1 यानी कि 12 - 1 करेंगे तो 11, और d की वैल्यू कितनी है 4 है। अब इसको काटिएगा 6 टाइम में कटेगा, और यहाँ पे ये 44 होगा, और -74 + 44 कितना हो जाएगा माइनस का 34, 6 × -34। ओके अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौका 24 कैरी 2 बचा, 6 3 जा 18 और 20 हो जाएगा, यानी माइनस का 204। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 204। चले आगे, देखो यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये आपका सेकंड था, इसके लिए पेज कर लेते हैं इंसर्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.7 - 0.6, इसको माइनस की जगह कितना मिलेगा 1.1 मिलेगा, यानी कि डी की वैल्यू 1.1 हो जाएगा, और n दे रखा है आपको n इक्वल्स टू 100, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100 है। अब फॉर्मूला पे कर लीजिए पुट n/2, एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 100, तो 100/2 हो जाएगा। 2a, a की वैल्यू कितनी है 0.6, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.2 हो जाएगा,
और n माइनस वन यानी कि 99 हो जाएगा, 100 माइनस वन की जगह 99 होगा। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है हमारी 1.1। ओके, अब इसको करना है सॉल्व, ये कटेगा 50 टाइम में और यहाँ पे 1.2 50 इंटू 1.2 और प्लस 99 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1089 1089 और डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा एक डिजिट पे। अब इसको ऐड कीजिए तो 108 है, एक ऐड करेंगे तो 109 110.1 50 इंटू 110.1 हो जाएगा 8 9, ठीक है ना। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 और 1 0 यहाँ और डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा एक डिजिट पे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन, यानी कि Sn की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, Sn इक्वल्स टू 5505। चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू 1/15, पहले तो वैल्यू पुट करो आप, a की वैल्यू 1/15 और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/a2 की वैल्यू 1/12 और माइनस करेंगे a यानी कि 1/15। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम मिलेगा 60 और इसमें 60 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 12 × 5 = 60 होगा, यानी 5 माइनस यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा इक्वल्स टू 1/60 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल्स टू 1/60 मिला, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं 11 दे रखे हैं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 दे रखी है। अब Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला पे वैल्यू को रखेंगे 11/2 2a, a की वैल्यू कितनी 1/50 यानी कि 2/15 प्लस n-1 11 - 1 करेंगे 10 होगा और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/60 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा 11/2 2/15 और इससे इसको काटिएगा तो 1/6 मिलेगा। 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 30, तो नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब मिलेगा आपको 30 और मल्टीप्लाई में कितना है 11/2 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना मिलेगा 7/30 मल्टीप्लाई बाई 11/2। क्या यही वैल्यू मिलेगी, क्या यही वैल्यू मिलेगी? अच्छा देखो सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 4 और यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 जा और 10 जा, ठीक है। ऊपर कितना 33 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा। ये हो गया आपका Sn इक्वल्स टू क्या है जी। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड द सम गिवन बिलो। जो आपका सीरीज दे रखा है ना, इसका सम निकालना है आपको। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 7 है और d निकालना है आपको। d कितना हो जाएगा 21/2 हो जाएगा 21/2। भाई a2 माइनस a1 करोगे ना तो 21/2 माइनस 7 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 21 माइनस 14/2 यानी कि 7/2 मिल जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और आपको क्या पता है, आपको लास्ट टर्म पता है ना, तो लास्ट टर्म पता है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। हमें पता है Sn के फॉर्मूला में सबसे पहले अपीयर क्या होता है, सबसे पहले n/2, n तो चाहिए हमें चाहिए है ना, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे AP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ से हमें a दिया है d दिया है तो n तो निकाल लोगे ना, लास्ट टर्म भी पता है आपको है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, an कितना 84 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 7 है प्लस n-1 n करना है फाइंड और d की वैल्यू कितनी है 7/2 है। ओके, अब देखिए जरा 84 यहाँ पे 7 है, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। 84 - 7 की जगह कितना मिलेगा 77 मिलेगा इक्वल्स टू n-1
इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 7/2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 2/7 हो जाएगा, 77 मल्टीप्लाई बाई 2/7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, n-1 बचेगा। अब इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा कितने बार में घटेगा, 11 टाइम में घटेगा, और 2 से मल्टीप्लाई होके 22 मिलेगा, इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। अब -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ओके, n की वैल्यू मिल गई आपको। अब क्या करना है, हमें Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला रख दीजिए, Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 2a। अच्छा, आपको लास्ट टर्म पता है ना, तो a प्लस एल लगा दो, a प्लस एल, तो n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 23 है ना, तो 23/2, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 84, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 84 + 7 करेंगे तो मिलेगा आपको 91, 23 इंटू 91/2 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 91 × 23, 23 1 जा 23 को 3 कैरी बचा 2, और ये हो जाएगा आपका 230, 230 में से 23 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 207, और 207 + 2 कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा /2। ठीक है ना। अब देखो जरा, अब क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़, 2 4 जा 8, और बचा कितना, 1 बचा, 2 6 जा 12 कैरी 1/2, ये हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करोगे तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 1046 होल 1/2 Sn आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है 34 + 32 + 30। ओके, लास्ट टर्म 10 दे रखा है, यहाँ से आप a लिख लो और d लिख लो। देखो a की वैल्यू क्या आने वाली है इस वाले टर्म में, देखो इस वाले टर्म में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 - 34 करोगे तो -2 मिलेगा। और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म दे रखा है 10। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। an आपको लास्ट टर्म दे ही रखा है 10, तो 10 यहाँ हो जाएगा, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी, 34, प्लस n करना है फाइंड -1, और d की वैल्यू -2। ओके, यहाँ पे देखो 34, इधर आके माइनस का 24 हो जाएगा, -24 इक्वल्स टू इधर बचा क्या, n-1, और -2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 24 2 से कटेगा तो कितने टाइम में, 12 टाइम में, इक्वल्स टू n-1 हो जाएगा। अब -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगा। बताइए, आगे चले। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है Sn। Sn का फॉर्मूला आपको पता है, n/2। अगर l पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला a + l हो जाएगा, है ना। लास्ट टर्म पता है आपको, तो n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, 13 आ गया, 13/2। a की वैल्यू 34 थी, 34 ही था ना भाई, देखो जरा 34, और d कितना, l कितना है आपका 10 है। ठीक है, प्लस का 10। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, ये कितना होगा, 13/2, इसको ऐड करेंगे 44 होगा, इससे ये 22 टाइम में कटेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 को 6 गए 2, 13 दूनी 26 और 28 हो जाएगा, 286 आ गया। Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 286 आ गया। है इजी, बताइए ज़रा, बहुत इजी। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप a की वैल्यू क्या लोगे, -5, और d क्या लोगे आप, d इक्वल्स टू a2 यानी कि -8 माइनस a1 कितना, -5, तो यहाँ से -8 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गया। आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, लेकिन l पता है, l इक्वल्स टू -230। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, an का फॉर्मूला, लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, a + n-1 इंटू डी, यहाँ से आपको n मिल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू थी हमारी -5 प्लस n करना है हमें फाइंड
-1 इंटू डी कितना है माइनस का 3, और ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 230 है ना। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 हो जाएगा। ओवरऑल क्या मिलेगा माइनस का 225 इक्वल्स टू n-1, और -3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और इसको ऐसे काटेंगे तो 7 3 21 होता है, 7 टाइम में बचा 1 5, यानी कि 5 टाइम में। n-1 की वैल्यू 75 आ गई, यानी n की वैल्यू इधर आके -1 इधर आके +1 हो जाएगा, यानी कि 76 आ गया। n का वैल्यू 76 आ गया। अब सम निकाल लीजिए आप। सम के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। एल तो पता है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस एल। n कितना आ गया 76/2। a कितना है हमारा a -5, और l कितना है -230। इसको काटिएगा आप, कितने बार में कटेगा 38। -5 -230 कितना हो जाएगा माइनस का 235। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 5 का 20, कैरी बचा 2, 4 × 12, 2 14, कैरी बचा 1, 4 2 8 1 9, ठीक है ना। ये आएगा अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे। और देखो 2 बार एक्स्ट्रा, यानी कि मैं माइनस कर दूंगा कितना 270 माइनस कर 470 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा 8, तो 8930 बचा ना। बताइए ज़रा क्या आया समझ में। यानी कि Sn की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, Sn की वैल्यू आ गई टोटल 8930। अच्छा देखो ज़रा, ये चीज़ यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखो। यहाँ पे a दे रखा है, d दे रखा है, an दे रखा है, n फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। सबसे पहले n फाइंड करना है, तो n फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए a चाहिए और d चाहिए, a d और लास्ट टर्म चाहिए। इसके हेल्प से मैं a n की वैल्यू निकालूंगा। तो आपको सबसे पहले n निकालने के लिए ap का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। an की वैल्यू दे रखी है 50, a की वैल्यू दे रखी है 5, n करना है फाइंड, और d की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू 3 है। बस ये इधर आके माइनस होगा 45 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 15 बार में कैंसिल होगा। n-1 की वैल्यू 15 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब Sn निकाल लीजिए। Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि S16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/2 2a। अच्छा लास्ट टर्म आपको पता है ना, लास्ट टर्म an आपको पता है, यानी कि डायरेक्ट आप a प्लस एल यूज़ कर सकते हो, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 5 और l की वैल्यू 50, ठीक है ना। तो ये कटेगा इससे 8 बार में। और देखो 5/40 प्लस 5/40 यानी कि 400, टोटल ऐड करोगे आप तो S16 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x16 इक्वल्स टू 440 है। इजी, चले आगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। a की वैल्यू दे रखी है, a13 दे रखा है, आपको d फाइंड करना है और s13 फाइंड करना है। अच्छा जब हमें a13 दिया तो a13 बोलते ही मेरे दिमाग में आएगा क्या a प्लस 12d। a प्लस 12 की d की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, a प्लस 12d की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, तो इसको लिख लीजिए ज़रा। और a की वैल्यू दे रखी है तो a की वैल्यू भी पुट कर देंगे, a की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 12d। ये इधर आके माइनस होगा तो कितना मिलेगा 28 इक्वल्स टू 12d। अब 12 इधर आके डिवाइड करेगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा 4 से काटो 7/3, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, कॉमन डिफरेंस d निकल गया। अब S13 चाहिए आपको, S13 के लिए फॉर्मूला लगा लो। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, चले। अब देखो S13 निकालना है, S13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13/2। यहाँ से आपको a मिल गया और d मिल गया। आपको जब a13 दे रखा है ना, और S13 निकालना है तो झमेला क्यों पालना मेरे भाई, a प्लस एल डायरेक्ट लगा लो यार। a की वैल्यू 7 हो जाएगी और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, तो 13/2 इसको ऐड कीजिएगा कितने बार हो जाएगा 42, इससे काटिएगा 21 टाइम में, और 13 करने 13 को 3 कैरी 1, 13 दूनी 26 और
एक 27, 273। S13 की वैल्यू कितनी आ गई? 273 आ गई। क्या इजी है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। A12 दे रखा है। अगर A12 कहीं बोल देगा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा भैया? A12 इक्वल्स टू A प्लस 11D, और A12 की वैल्यू 37 दे रखी है। A प्लस 11D, और क्या दिया है भाई? D की वैल्यू भी दिया है। यहाँ पे D की वैल्यू पुट करोगे तो 11 इंटू 3 यानी कि 33 हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा ना? अब 33 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 37 माइनस 33 4 हो गया, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? A की वैल्यू हो गई। इसको जब सॉल्व कीजिएगा A इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया। अब निकालना है क्या आपको? S12 निकालना है। S12 अगर A पता है आपको और क्या पता है? A12 पता है, यानी कि लास्ट टर्म पता है ना? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? n/2 A प्लस L। अच्छा, S12 निकालना है तो आपको पता है n की वैल्यू क्या लेनी है? A प्लस L। एक n की वैल्यू आप 12 ही लोगे ना? ठीक है। अच्छा, A की वैल्यू कितनी लोगे आप? पहले तो यार बेसिक से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12/2, यानी कि S12 निकालना है। यहाँ पे n होगा ना? 12/2। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 4 है, और L की वैल्यू कितनी है? दैट इज 37। भैया हमने बताया क्या an ही बराबर होता है किसके? L के। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ओके, इसको कैंसिल कीजिएगा 6 टाइम में। 6 और 4 इन प्लस 37 कीजिएगा, 41 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी कि S12 की वैल्यू कितनी आ गई? 246 आ गई। क्या है इजी? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट पे। A3 की वैल्यू दे रखी है। A3 इक्वल्स टू कितना है? 15, और क्या दे रखा है? S10 दे रखा है, दैट इज 125। D करना है फाइंड, और उसके साथ साथ A10 करना है फाइंड। A3 का मतलब क्या? A प्लस 2D, और इसकी वैल्यू 15 दे रखी है। S10 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? 10/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसको कैंसिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा आपका 10-1 दैट इज 9, 9 इंटू D हो जाएगा। ठीक है। अब इसको S10 की वैल्यू दे रखी है 125। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 टाइम में कैंसिल होगा, और 5 इंटू 2A करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10A हो जाएगा, प्लस 9 5 जा 45 इंटू D, 45D हो जाएगा। ठीक है, पहला इक्वेशन ये हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा आपका। अब क्या करूंगा मैं? देखो यहाँ पे अगर मुझे पहले वाले इसको कैंसिल करना है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो पहले इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, इक्वल्स टू A का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10A हो जाएगा, प्लस 2D का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20D हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करो? आप माइनस कर दो उसको। यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा, 125 में से 150 जाएगा तो माइनस का 25 मिलेगा, इक्वल्स टू 10D से 10D हो जाएगा हमारा कैंसिल, है ना? और 45D से 20D जाएगा तो कितना बचेगा? 25D बचेगा। अब 25 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 25/25 कैंसिल होकर माइनस का 1 मिलेगा, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 1 हो गया। अब मिल गया आपको D मिल गया, A की वैल्यू निकाल सकते हो। A की वैल्यू आप निकालिएगा यहाँ से, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 था, है ना? A की वैल्यू निकालना है, D मिल गया। A प्लस 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 15। -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 17 हो गया। A मिल गया और D मिल गया। आप तो कुछ भी निकाल सकते हो। A10 निकालना है आपको। A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A10 का मतलब A प्लस 9D ना, तो A की वैल्यू पता है आपको 17, और 9 इंटू D की वैल्यू भी पता है आपको। D की वैल्यू कितनी आ गई थी? माइनस का 1 आया था ना, माइनस का 1। ओके, 17 9 इंटू -1 -9 हो जाएगा, और 70 - 9 8 हो जाएगा, यानी कि A10 की वैल्यू कितनी आ गई? A10 की वैल्यू आ गई आपकी 8। ओके, चले आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट पे। D की वैल्यू 5 दे रखी है, S9 दे रखा है 75। A की वैल्यू निकालनी है और A9 की वैल्यू निकालनी है। ओके, S9 का वैल्यू यहाँ से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। S9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/2 इंटू 2A प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 दैट इज 8। D की वैल्यू
मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, डी की वैल्यू पता है तो रख लो। अच्छा S9 की वैल्यू कितनी 75 है, 75 यहाँ लिखेंगे। 9/2 2a प्लस 8 और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आपका 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो और ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 150 इक्वल्स टू 9 × 2 18 ए हो जाएगा प्लस 9 4 जा 36 360 हो जाएगा। ये 360 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 150 माइनस 360 करेंगे कितना मिलेगा, माइनस का 210 मिलेगा इक्वल्स टू 18 ए हो जाएगा। 18 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ 18 आ गया डिवाइड में। अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ किससे, 6 से करते हैं ना, 6 3 जा 18 बचा कितना 3 बचा, 6 5 जा 30 और 6 से ये 3 बार में कटेगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 35/3 आ गया। अब निकालना है क्या आपको निकालना है A9 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। a की वैल्यू आपको मिल गई -35/3 प्लस 8 a की वैल्यू और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 35/3 इधर आके मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, 40 × 3 करेंगे तो 120 होगा, यानी प्लस का 120/3। 120 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 85/3, यानी कि A9 की वैल्यू आ गई आपकी 85/3। चलो चले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, पार्ट 6 पे आ जाओ। a की वैल्यू दे रखी है 2, d की वैल्यू 8, Sn दे रखा है 90 और n निकालना है an निकालना है। तो सबसे पहले Sn इक्वल्स टू पता है हमें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके ये चीज़ पता। अच्छा एक चीज़ और देखो, आपको n नहीं पता ना आपको, तो यहाँ से an आपको निकालना है सबसे पहले, है ना। an के लिए क्या चाहिए आपको, a चाहिए d चाहिए, है ना। तो आप an निकाल लोगे, लेकिन आपको an भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके Sn की वैल्यू दे रखी है 90 और n की वैल्यू नहीं पता, तो n एज इट इज़ अपॉन 2a यानी कि 4 हो जाएगा प्लस n-1 n-1 ही तो नहीं पता भैया ना, n-1 और डिफरेंस कितना है 8। इसको कीजिए सॉल्व, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 180 इक्वल्स टू ये n यहाँ पे होगा और इसका मल्टीप्लाई करा दो अंदर 4 + 8n-8। अच्छा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये +4 -8 -4 मिलेगा ओवरऑल, यानी कि 8n -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इक्वल्स टू 8n² -4n हो जाएगा। इसको इधर ला दो, 180 को इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 बचेगा। अगर मैं दोनों तरफ मतलब 4 से कैंसिल करता हूँ तो इसको काटूंगा तो 2 टाइम में 2n² माइनस का n माइनस ये कितने 45 टाइम में इक्वल्स टू 0, है ना। अब मुझे क्या करना है, फैक्टर बनाना पड़ेगा। फैक्टर बनाऊंगा कितने का 45 × 2 यानी कि 9 5 × 2 ये करना पड़ा है। और हमें लाना कितना है, लाना हमें 1 लाना है, यानी कि 5 × 2 = 10 9 है ना। 10 और 9 का फैक्टर बनेगा, क्या मिला हमें फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे फैक्टर हमें इसका 45 × 2 का फैक्टर 10,9 मिल रहा है, यानी कि 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2n कॉमन दिख रहा है, 2n को ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा n-5 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 9 कॉमन लेंगे तो n-5 बचेगा इक्वल्स टू 0। एक बार यहाँ पे n-5 कॉमन दिख रहा है तो ले लो n-5 को कॉमन, बचा क्या अंदर 2n प्लस का 9 बचा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक बार दोनों को इंडिविजुअल 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी -9/2 आएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें n जो होता है वो इंटीजर चाहिए होता है, वो भी कैसा पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यानी n जो होगा ना वो आपका कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या लोगे आप 5 लोगे, ना कि -9/2। अच्छा n का मतलब क्या, कोई टर्म होगा ना, और टर्म भाई तो नेगेटिव में होगा नहीं,
ये तो फ्रैक्शन में होगा नहीं। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे यार 5.4 टर्म, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता। 5.5वां टर्म, ऐसा कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। या तो 5वां टर्म, 6वां टर्म, 7वां टर्म, ऐसा वैल्यू होगा ना। और क्या आपने निकालना है an। अब मिल गया आपको, n मिल गया, a पता है, d पता है, an निकालो यार। an का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पता है, a की वैल्यू 2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, n की वैल्यू आ गई हमारी 5, n की वैल्यू 5 आ गई। 5 माइनस 1 करेंगे 4 और d की वैल्यू कितनी है, 8 है। 2 प्लस 8 4 जा 32। अब ऐड कीजिए, an की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गया, ठीक है ना। an की वैल्यू आ गई आपकी 34। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 8 दे रखी है, a इक्वल्स टू 8, an इक्वल्स टू कितना दे रखा है 62 और sn इक्वल्स टू दे रखा है 210। फाइंड क्या करना है, n और d फाइंड करना है हमें। यहाँ से sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, a पता है और लास्ट टर्म भी पता है। लास्ट टर्म ही क्या होता है हमारा, an होता है। sn की वैल्यू 210 दे रखा है, n करना है फाइंड अपॉन 2, a की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 62। यहाँ से देखो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 420 इक्वल्स टू n, और यहाँ पे ऐड होके 70 हो जाएगा। यहाँ 70 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 420 अपॉन 70। 0 से 0 को कैंसिल कर दो और 7 से 42 कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो गई। अब आपको a पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो क्या आप d निकालोगे। ओके देखो अब d निकालना है हमें, तो an का फॉर्मूला यूज़ कर लें। an इक्वल्स टू लास्ट टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से हमें d मिल जाएगा, an की वैल्यू 62 दे रखी है और a की वैल्यू 8, n हमें मिल गया, n क्या है 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा और d हमें करना है फाइंड। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 54 इक्वल्स टू 5d। 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54 अपॉन 5। ओके कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमें। चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8 है। यहाँ पे an दे रखा है आपको, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है दैट इज 4 और d दे रखा है 2, sn की वैल्यू दे रखी है माइनस का 14। आपको फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू बतानी है और n की वैल्यू बतानी है। लास्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम an का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो an की वैल्यू 4 इक्वल्स टू a नहीं पता हमें तो a एज इट इज़, n नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है, तो यहाँ से एक हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो a प्लस 2n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है ना, तो माइनस 2 इधर आके 6 हो जाएगा, इधर बचा क्या a प्लस 2n और इक्वल्स टू किसके बराबर 6 के बराबर। और sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sn इक्वल्स टू n/2, हमें लास्ट टर्म पता है तो a प्लस l लगा देंगे, n/2 n नहीं पता, sn की वैल्यू माइनस 14, n नहीं पता n/2, a नहीं पता तो a को एज इट इज लिखो और l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 4 है तो प्लस का 4 लिखेंगे। 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 28 हो जाएगा इक्वल्स टू n इंटू a करेंगे तो n हो जाएगा और n इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे क्या करो a की वैल्यू निकालो, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n इधर आके माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a की यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी तो a की वैल्यू कितनी आएगी 6n माइनस 2n, ठीक है ना, माइनस 28 इक्वल्स टू n, a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस का 4n। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, माइनस 28 इक्वल्स टू 6 और n का मल्टीप्लाई होकर 6n होगा और n का माइनस 2n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4n। अब सारे वैल्यू को इधर भेजो, देखो ये 2n और ये 4n कितना हो जाएगा 10n, 10n इधर आके माइनस का 10n हो जाएगा और ये माइनस 2n स्क्वायर इधर आके प्लस का 2n स्क्वायर हो जाएगा और ये 10n इधर आके माइनस का 10n और ये माइनस 28 इधर ही है तो इधर ही लिखो इक्वल्स टू 0 बचेगा दूसरे साइड में। अब देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, काट दो, 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको काटोगे 1 टाइम में, इसको काटोगे 5 टाइम में और इसको काटोगे 14 टाइम में, ठीक है। तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस 14। अब 14 का ऐसा फैक्टर बताओ कि प्लस या माइनस करने पे कितना मिले -5, तो
7 और 2 होगा, 7 2 से 14 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो हमें फैक्टर क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस का 14। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे n, n हमने कॉमन लिया तो n बचेगा, माइनस इसमें से n कॉमन जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे लेंगे प्लस 2 का कॉमन, तो n यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 बचा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 7 दोनों जगह दिख रहा है, तो n माइनस 7 दोनों में से कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक बार इसको 0 पुट करो, एक बार इसको 0 पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो n की वैल्यू 7 आएगी और यहाँ n 0 पुट करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। और हमें पता है नंबर ऑफ टर्म ना तो फ्रैक्शन में होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 7 हो जाएगी। n मिल गया, अब n मिल गया तो यहाँ से पुट करके आप n की वैल्यू पुट करोगे तो आपको a मिल जाएगा। देखो a इक्वल्स टू 6 माइनस का 2n, n हमें पता है तो यहाँ पे पुट कर दो, 6 माइनस 2 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 14 और ये माइनस होगा तो माइनस का 8 मिलेगा, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस का 8। यहाँ पे ये आपका a भी मिल गया। चले आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। a की वैल्यू 3 दे रखी है, a इक्वल्स टू 3 और n की वैल्यू 8, s की वैल्यू सम ऑफ n टर्म जो है वो कितना है, 192 और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे s की वैल्यू दे रखी है, ये क्या हो जाएगा n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे वैल्यू s की वैल्यू दे रखी है 192 इक्वल्स टू n की वैल्यू 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे आप 8, n की वैल्यू 8 दे रखी है ना, 8/2 करोगे तो कैंसिल होकर 4 ही तो मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 4, a पता है आपको 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 मिलेगा, प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 मिलेगा, और यहाँ से d, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 192 कर देंगे, है ना, 192/4, इधर क्या बचेगा, 6 प्लस 7d, इधर कैंसिल होगा, कितना टाइम है, 4 चौका 16, 4 टाइम में बचा कितना, 3 32, 8 चौके 32 कटा 48 टाइम में, 48 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 प्लस 7d, ये इधर आके माइनस होगा तो कितना 42 मिलेगा, इक्वल्स टू 7d, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल्स टू आ गया हमारा 6। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है, l इक्वल्स टू दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा आपको 28, s दे रखा है 144, मतलब सम ऑफ द सीरीज दे रखा है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल दिया आपको फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। ओके, a करना है आपको फाइंड, तो फिर से लगा दो फॉर्मूला, हमें पता है Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। यहाँ पे आपको a निकालना है, l तो दे ही रखा है, Sn दे रखा है आपको 144 इक्वल्स टू n/2, n कितना है 9, तो 9/2 हो जाएगा। a करना है फाइंड और l की वैल्यू 28, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 144 और यहाँ पे 88 हो जाएगा, 288 इक्वल्स टू n a प्लस 28 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, देखो 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 9 से कैंसिल कीजिएगा, 9 3 जा 27 बचा 1, 18 हो गया, 9 2 जा 18, यहाँ पे 32 आ गया इक्वल्स टू a प्लस 28। अब 28 इधर आके माइनस होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 28 यानी कि 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP का कितने ऐसे टर्म हैं मस्ट बी टेकन टू गिव द सम इज सम ऑफ 636, मतलब कितने ऐसे टर्म, इस AP के कितने ऐसे टर्म लिए जाएं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स लिए जाए कि हमें उनको जोड़ने पे कितना मिल जाए, 636 मिल जाए। अच्छा AP में आपको क्या क्या पता है, a इक्वल्स टू पता है 9 और d निकाल लीजिए, 17 माइनस 9 करेंगे, 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है जिनको सम करने पे हमें कितना मिल जाए, 636 मिल जाए। ठीक है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो n/2, 2a लास्ट टर्म नहीं लगाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं ना, तो यहाँ पे अगर लास्ट टर्म का गिवन होता तब तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो हम बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी Sn। अच्छा Sn कितना आना है, 636, यानी कि Sn की वैल्यू कितनी आनी है, 636 इक्वल्स टू n करना है हमें फाइंड अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 9 और 2 से मल्टीप्लाई होके कितना 18 हो जाएगा, n करना है फाइंड
और डी की वैल्यू कितनी आ रही, 8 आ रही। बस इसको करना है आपको सॉल्व। ये देखो, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1272 इक्वल्स टू n 18, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8n माइनस का 8 हो जाएगा। 1272 इक्वल्स टू n। अब अंदर की वैल्यू को सॉल्व कर लो, ये 18 है माइनस 8 है तो कितना बचेगा, 8n प्लस का 10। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा, 1272 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई 8n होगा तो कितना हो जाएगा, 8n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 10n हो जाएगा। अब 2 से कट रहा है तो कैंसिल कर लो, जब 2 से काटिएगा इसको तो फिर से वही वैल्यू आएगी 636, और ये 2 से कटेगा 4 टाइम में, और ये 2 से कटेगा 5 टाइम में, यानी कि ये वैल्यू आपकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 636 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। इस वैल्यू को इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा 636, इधर बचा क्या, 0। अब आपको फैक्टर बनाना है कि 5 मिले, है ना। 636 का फैक्टर बनाइए और मल्टीप्लाई बाई 4 करके कि आपको 5 मिले, तो फैक्टर क्या बनने वाला है, चलो निकाल लो। 636 2 से कीजिए 3 1 8, फिर 2 से कीजिए 1 5 9, फिर 2 से करेंगे कितने बार में जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है ना, 3 से जा रहा है, कितने टाइम में, 5 और 3 यानी कि 53। आपका इसका फैक्टर हो जाएगा कितना, आप जब 4 मल्टीप्लाई बाई 636 करेंगे तो आपका फैक्टर कितना आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, ठीक है ना। अब आपको ऐसा कम्बिनेशन बनाना है कि आपको 5 मिले। तो देखो ये 53 है और यहाँ पे 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यहाँ पे 48 आ रहा है और ये 53 आ रहा है, यानी कि 53 माइनस 48 करेंगे तो हमारा 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका फैक्टर क्या होने वाला है, 48 मल्टीप्लाई बाई 53, ठीक है ना। और 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल भी जाएगा। तो 4n स्क्वायर, 5n को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पे केवल और केवल n कॉमन लीजिएगा, 4n बचेगा प्लस 53 बचेगा, और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का 12 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 4n माइनस का 53, ओके, इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4n प्लस 53 कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, n माइनस 12। अब यहाँ से इनको इंडिविजुअल 0 पुट करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 53 अपॉन 4, और यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, 12। और हमें पता है n जो होता है वो ना तो कभी फ्रैक्शन वैल्यू होगा ना तो कभी नेगेटिव वैल्यू होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये लेंदी क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। बाकी और क्या फाइंड करना है, यानी कि टोटल ऐसे देखो इस AP के टोटल ऐसे हमें 12 टर्म लेने पड़ेंगे और उनको ऐड करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, 636 मिलेगा। ओके, आई बात समझ में, चले आगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, यानी कि A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, एंड द लास्ट टर्म L की वैल्यू 45 दे रखी है, एंड द सम इज कितना दे रखा है, और इसका सम कितना दे रखा है, 4, यानी कि S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं और कॉमन डिफरेंस बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें Sn का फॉर्मूला पता है, Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2, A पता है और L पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn की वैल्यू 400 दे रखी है, इक्वल्स टू n करना है फाइंड, n/2 हो जाएगा, और A की वैल्यू 5 प्लस L की वैल्यू 45। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 800, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 प्लस 5 50, यानी कि 50n हो गया। 0 से 0 को काट दीजिए और ये कट जाएगा, 16×5 = 80, 16 टाइम में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/5, कितने बार में कटेगा, 16 टाइम में कटेगा। n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब क्या बताना है आपको, कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप क्या कर सकते हो, L का फॉर्मूला, L या फिर क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी पता है, A + n-1 × D। यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। L की वैल्यू कितनी, 45 दे रखी है, A की वैल्यू 5 और नंबर ऑफ टर्म्स हमें 16 मिल गए, 16 - 1 करेंगे तो 15 होगा × D, ठीक है। अब देखो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 45 - 40 करेंगे तो कितना, 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 40 = 15D।
अब ये 15 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है 40/15। इसको कैंसिल कीजिए 5 से, 5 3 जा 5 8 जा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। डी इक्वल्स टू 8/3 आ गया। चले आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 17 और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि डी की वैल्यू आपको दे रखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। टोटल यहाँ पे बताना है कि कितने ऐसे टर्म हैं और उनके सारे टर्म्स का सम कितना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। अगर किसी एपी का आपको पहला टर्म 17 दे रखा है और लास्ट टर्म 350 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है, तो बताइए उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और उनका सम कितना होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एन इक्वल्स टू एन या फिर लास्ट टर्म इसी को बोलते हैं ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 350 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 17 और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एन एज इट इज होगा और कॉमन डिफरेंस 9 दे रखा है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 350 में से 17 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 333 मिलेगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई 9। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में हो गया। अब ये कैंसिल होगा, 9 3 जा 27 बचा कितना 6, तो ये हो जाएगा 63 और 9 7 जा 63। n माइनस 1 की वैल्यू 37 आ गई, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 37 प्लस 1 यानी कि 38 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया आपको, यानी कि इस एपी के टोटल कितने टर्म्स होने वाले हैं 38। और क्या बताना है आपको, इसका सम बताना है। हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, n भी पता है, तो मैं सम निकाल लूँगा। एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। एस एन हमें करना है फाइंड, इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म 38 आ गया अपॉन 2। फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज 17 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 350 दे रखा है। ओके, अब ये घटेगा कितने टाइम में, 19 टाइम में। अब यहाँ पे कितना बचा 19 और इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 7 6 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे अब कितना आएगा, मल्टीप्लाई पहले 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14 को 4 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13, 3 3 6 1 7 और माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो आप 367। कितना बचा 3, इधर बचा 3 और 13 हो जाएगा, 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और इधर 2 बचा तो 12 में से 9 और इधर कितना 6 बचा। यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी होने वाली है 6973। ओके, आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही वैल्यू आने वाली है 6973। ओके 6973। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 दे रखी है एंड 22nd टर्म इज 149। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है, एक ऐसा ए पी है हमारे पास ना जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है और उसका जो 72nd टर्म है ना उसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि A22 की वैल्यू दे रखी है, A22 की वैल्यू दे रखी है 149। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसके पहले फर्स्ट 22 टर्म का हमें सम निकालना है, यानी कि S22 निकालना है। अब देखो मैं यहाँ पे A22 लिखा है, A22 का मतलब क्या होता है, A प्लस 21D होता है इक्वल्स टू 149 है। अब यहाँ पे D की वैल्यू 7 दे रखा है, 7 जब पुट करेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा 21 इंटू 7 इक्वल्स टू 149। ये मल्टीप्लाई हो गया कितना होगा 147, a प्लस 147 इक्वल्स टू 149 हो जाएगा। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 149 में से 47 जाएगा तो 2 बचेगा ना, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। a पता है आपको, d पता है आपको, तो आप क्या करो, पहले के 22 टर्म का सम निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ मैं, S22 इक्वल्स टू n/2 यानी कि n की वैल्यू 22 हो जाएगी अपॉन 2। a पता है आपको 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है, आपको a भी पता है, नंबर ऑफ टर्म भी पता है। ओके, तो आप फॉर्मूला लिख लेना। आप यहाँ पे n की वैल्यू 22 हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये 2 है ना, ये कैंसिल होगा तो 11 टाइम में होगा, है ना,
तो S22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ए की वैल्यू रख दो आप, ए की वैल्यू 2 आई, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 21, 22 माइनस 1 करेंगे 21, और डी की वैल्यू कितनी 7 है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151, और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 करने 11 151 151 यानी कि 1661 1661 1661 आपका ये SN की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि S22 की वैल्यू हो जाने वाली है क्या 1661। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP हूँ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको किसी ऐसे AP का पहले 51 पद का सम निकालना है, मतलब 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसका सेकेंड टर्म दे रखा है 14 और थर्ड टर्म दे रखा है 18, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म यानी कि A2 दे रखा है कितना, सॉरी हाँ A2 कितना दे रखा है 14, और थर्ड टर्म यानी कि A3 दे रखा है कितना 18। हमें पता है A2 क्या होता है A प्लस डी होता है, इक्वल्स टू 14 दे रखा है, और A3 मतलब क्या A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। अब यहाँ से आप दो इक्वेशन है आपके पास, पहला और दूसरा, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, A और D की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ A प्लस डी को, तो क्या मिलेगा हमें, A से A कैंसिल हो जाएगा और 2D में से D जाएगा तो कितना बचेगा D, और 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। D की वैल्यू 4 आ गई, और किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करोगे तो आपको A की वैल्यू मिल जानी, A प्लस D की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। A मिल गया आपको, D मिल गया। अब क्या करना है, 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि S51 निकालना है। S51 की वैल्यू क्या हो जाएगी 51/2 2A की वैल्यू 10, 2 इंटू 10 करेंगे 20 प्लस n-1 यानी कि 51 माइनस 1 करेंगे तो 50, और D की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 51/2 20 प्लस 520 यानी कि 200, 51/2 अब इसको ऐड करेंगे तो 220 हो जाएगी। अब कैंसिल कीजिएगा 110 आएगा, 51 का मल्टीप्लाई 110 में कीजिएगा तो क्या मिलेगा 11 कैरी 1, 11 × 5 = 56 यानी कि 5610 मिल जाएगा। किसकी वैल्यू, S51 की वैल्यू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक हमारे पास AP है जिसके पहले 7 टर्म्स का फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है ना, यानी कि S7 है ना, S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, और S पहले 17 टर्म की जो वैल्यू है यानी कि S17 की वैल्यू जो है वो कितना दे रखा है 189 दे रखा है। तो यानी कि ये आपको गिवन डाटा है और आपको निकालना है क्या, SN निकालना है, यानी कि पहले n टर्म का सम निकालना है। देखो यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो ना, इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे देखो जरा, अगर 7 टर्म का सम दे रखा है तो यहाँ से SN S7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2, फॉर्मूला आपको पता है, S7 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D हो जाएगा, यानी कि 7/2। हमें A नहीं पता तो 2A एज इट इज़ होगा, प्लस n-1 यानी कि 7 - 1 करेंगे 6 इंटू D हो जाएगा, इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना, इधर आके डिवाइड में होगा यानी कि उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिएगा 7 टाइम में कटेगा, यहाँ से 2A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, और यहाँ से S17 दे रखा है। अब S17 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा n/2 यानी कि 17/2 2A n-1 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, और D नहीं पता, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू मैं इस साइड जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 289, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2/17 इक्वल्स टू 2A प्लस 16D हो जाएगा।
अब इससे इसको काटिएगा तो ये 289 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए 17 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 17 इंटू 2 करेंगे तो 34 मिलेगा, इक्वल्स टू 2a प्लस 16d हो जाएगा। अब देखो आपको दो इक्वेशन मिल गया। अब दो इक्वेशन है, a और d की वैल्यू निकालनी है। a और d निकल जाएगा तो उसके बाद हम एस एन का फॉर्मूला भी बता देंगे, है ना। पहले एन टर्म का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को कर लो सॉल्व। अगर मैं क्या इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को कर देता हूँ माइनस, तो हमें क्या a और d मिल जाएगा। तो चलो इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन में से मैं इसको कर लेता हूँ माइनस, ठीक है ना। तो नीचे लिखता हूँ इसको मैं 14 पहले, तो 14 लिख लो और यहाँ पे 2a प्लस 6d हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा, कितना मिलेगा 20। 34 माइनस 14 करेंगे 20 मिलेगा। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लो, माइनस कर रहे हैं ना। और यहाँ पे 16d माइनस 6 करेंगे तो हमें 10d मिल जाएगा। अब 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/10 हो जाएगा। कैंसिल कीजिएगा, 2 टाइम में कटेगा। d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। d इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे d की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको a मिल जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2 करेंगे d की वैल्यू तो 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 14 हो जाएगी। अब ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 2/2 कैंसिल होके 1 देगा। a इक्वल्स टू कितना मिल गया, a इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब पहले एन टर्म का आपको सम निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। अब एस एन का फॉर्मूला में पता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आपको करना है पुट, n हमें करना है फाइंड, मतलब एस एन हमें करना है फाइंड। n नहीं पता तो n को एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। n एज इट इज क्योंकि नहीं पता 1, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब यहाँ पे कर लीजिए माइनस, इसको मतलब सॉल्व कर लीजिए n/2। अब देखो 2n माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये प्लस का होता है ना यार, 2a प्लस का हो जाएगा ना, तो 2 एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई n कितना होगा 2n, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2 हो जाएगा। -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, 2 से 2 भी कट गया, n मल्टीप्लाई बाई n बचा, यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाई n इक्वल्स टू n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। कब, जब आपका जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है 1 होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस आपका 2 होगा, तो पहले एन टर्म का जो सम होगा ना वो कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। और मैं यहाँ से जो सीरीज़ बनने वाला है ना, यहाँ से a इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 2 से जो एक सीरीज़ बनने वाला है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, नोट कर लेना। अगर a की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी कि a में 2 को ऐड कीजिएगा 3 मिलेगा, और 3 में 2 को ऐड कीजिएगा 5 मिलेगा, और 5 में कितना ऐड कीजिएगा 2 7, यानी कि ये देखो ये एक सीरीज़ कैसा बन रहा है, ये सीरीज़ हमारा फर्स्ट ऑड नंबर का सीरीज़ बन रहा है। अगर पूछेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो हमारा इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है n स्क्वायर होता है। यानी कि अगर इसका सम पूछ ले तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आप ऐड करके चेक कर लेना। फर्स्ट एन टर्म का जो ऑड एन टर्म्स होते हैं ना, उनका सम निकालने पे जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है n स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सो दैट a1 a2 ऐसे डॉट डॉट करके क्या निकालना है, an निकालना है, फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे देखो an का कुछ यहाँ पे आपको फॉर्म दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ दे रखा है an का रिलेशन। अब यहाँ से आपको a1 की वैल्यू निकाल के a2 की वैल्यू, ऐसे 2-3 वैल्यू निकाल के आपको चेक करना है क्या ये जो फंक्शन टाइप दे रखा है ना, ये चीज़ जो दे रखा है आपको, क्या ये जो गिवन रिजल्ट होगा ना आपका AP देगा कि नहीं देगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर an दे रखा है, an की वैल्यू 3 + 4n दे रखा है, तो मैं क्या a1 निकाल सकता हूँ, n इक्वल्स टू जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं क्या करूँगा 1 पुट करूँगा, तो 3 + 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा। अब a2 निकाल लीजिए, 3 + 4 इंटू 2, तो ये 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और अगर a3 में निकालता हूँ तो 3 + 4 इंटू 3, ये 12 + 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
ऐसे अगर आगे मैं वैल्यू निकालता जाऊँ तो देखो आपको क्या मिल रहा है, A1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 7, A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 11 और A3 की वैल्यू 15, ऐसे डॉट डॉट आगे करते हुए मिलेगा। अब देखो क्या ये चीज़ AP है, ये पता करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, 2 बार आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यानी कि एक बार क्या करो आप A2 माइनस A1 कर लो और एक बार क्या करो A3 माइनस A2 कर लो, ये भी कॉमन डिफरेंस होता है, ये भी कॉमन डिफरेंस होता है। अगर ये चीज़ आपको दोनों बराबर मिल जाता है तो क्या बोलोगे आप, हाँ ये चीज़ आपका AP में, अदरवाइज AP नहीं है। A2 माइनस A1 यानी कि 11 माइनस 7 करेंगे और इक्वल्स टू A3 माइनस A2 यानी कि 15 माइनस 11 करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपका 4 आने वाला है और यहाँ से भी क्या आएगा 4, कॉमन डिफरेंस दोनों जगह बराबर, तो हमारा ये चीज़ AP में होगा। बोलेंगे इन दिस सीक्वेंस हैव सेम कॉमन डिफरेंस सो दिस इज एन AP, ये हमारा AP होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग हो रहा है, मिसिंग ये हो रहा है कि अगर ये चीज़ AP में है ना तो आपको क्या निकालना था, पहले 15 टर्म का सम निकालना था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये। मैं जैसा जान पा रहा हूँ पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा निकला, मतलब लिखा हुआ था कि पहले 15 टर्म का सम निकालो। अगर आपका ये चीज़ AP में दे रखा है तो ये आपका पूरा AP ये मिल गया है ना, ये AP ये मिल गया, आपको पहले 15 पदों का सम निकालना है, तो आप क्या निकालोगे S15 निकालोगे और S15 क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 15/2 2a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू आपको कितने मिल रही है 7 मिल रही है ना, तो 7 × 2 कितने हो जाएगी 14 हो जाएगी, प्लस n-1 यानी कि 15-1 14 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि S15 मिल जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाई 14 चौको 56, 56 4 60 70 70 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 35 टाइम में, 15 बचे 75, कैरी 7, 15 × 45 7 52 52, यानी कि S15 कितना आ गया 525 आ गया। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट आपका रहेगा चेक करना, ठीक है ना। ये वाला मैं देता हूँ अभी आपको होमवर्क में देता हूँ, ये चीज़ करना और आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अच्छा एक रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको, जब भी ऐसा कोई वैल्यू दे है ना, आपको जब भी लीनियर फॉर्म में कोई वैल्यू दे दे और पूछे क्या ये चीज़, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है n है ना, ये चीज़ कैसा है लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, देखो ये वाली चीज़, अगर ये चीज़ आपका फंक्शन जो होगा ना आपका क्वाड्रेटिक होगा तब ये चीज़ हमारा AP नहीं होगा, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक मतलब ये फंक्शन आपका कैसा होता है लीनियर होता है तो वो कंफर्म है कि AP होगा। अगर मान लो यही चीज़ 3 + 4n² कर देता ना, तो यहाँ पे A1 A2 A3 आप चेक करते तो वहाँ पे जो आपका सीक्वेंस मिलता है ना वो चीज़ AP में नहीं होता, वहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलता। तो जब भी हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा ना तब वो AP नहीं देगा, लेकिन जब भी हमारा फंक्शन कैसा होगा लीनियर होगा तब हमारा AP देगा। आई बात समझ में, लीनियर के अलावा अगर क्वाड्रेटिक होता है क्यूबिक होता है तब वो फंक्शन हमारा AP नहीं देगा। आई बात समझ में, यहाँ पे देखो ये चीज़ कैसा है आपका n का पावर मैक्सिमम, डिग्री कितना है 1 ही है ना, तो ये चीज़ लीनियर है, ये भी हमारा AP होगा। ओके, अगर यही n² होता ना तब क्वाड्रेटिक हो जाता और उस केस में यहाँ पे हमें AP नहीं मिलता, जो हमारा सीक्वेंस आता ऐसे A1 A2 A3 करके सॉल्व करने पे जो हमारा सीक्वेंस बनता है ना वो AP में नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना यार, मैक्सिमम है। अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।